एग्ज़ाम से करीब और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिज़नेस कम्युनिकेशन के बीकॉम और एडीसी एग्ज़ाम्स के लिए सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की वीडियो के अंदर आपको कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए अपलोड की जा रही है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। पहला क्वेश्चन ये कि डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। और डेफिनेशन कम्युनिकेशन की और उसके प्रोसेस को हम समझेंगे। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को अगर हम देखें, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स आर एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या है, ये एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन भी, आइडियाज़ भी या फीलिंग्स भी एक्सचेंज होती हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान, लोगों के आपस में एक्सचेंज होती है, तबादला होता है ताकि अचीव किया जा सके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसमें की जा सके। और उसके बाद ये आता है कि इन बिज़नेस के अंदर इट कनेक्ट करता है कि इनको एम्प्लॉयज़ को, मैनेजमेंट को, कस्टमर्स को भी कम्युनिकेशन के ज़रिए ही एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट और कस्टमर, इनको आपस में जोड़ा जाता है, एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाया जाता है इनका। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद सेंडर हु डेवलप एन आइडिया एंड एनकोड इट इनटू अ मैसेज। कम्युनिकेशन की शुरुआत सेंडर से होती है जो कि आइडिया डेवलप करता है और उसको एक मैसेज के अंदर एनकोड करता है। और उसके बाद द मैसेज इज देन ट्रांसमिट थ्रू अ सुइटेबल चैनल सच एज ऑरल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और फिर उसके बाद मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है सुइटेबल तरीके से, चाहे वो लिख कर हो, बोल कर हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो। और फिर रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड इंटरप्रेट्स मीनिंग। अब जब रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है वो डिकोड करता है उसको और अपने हिसाब से वो उसको मीनिंग देता है, जो भी उसके पहले से ही उसके पास नॉलेज वगैरह या परसेप्शन उसका मौजूद है उसके मुताबिक। फाइनली फीडबैक इज़ गिवन बाय रिसीवर टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। और आखिर में क्या होता है, फीडबैक देता है रिसीवर ताकि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसने मैसेज को समझ लिया है। एनी डिस्टर्बेंस इन दिस प्रोसेस कॉल्ड नॉइस। अच्छा, अब इस प्रोसेस में कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो वो नॉइस कहलाई जाती है। अब नॉइस सिर्फ ऑरल कम्युनिकेशन में नहीं होती बल्कि रिटर्न में भी होती है। ऐसी चीज़ें जो कम्युनिकेशन को समझने में मुश्किलात पैदा करें उनको हम नॉइस कहते हैं। तो ये अफेक्ट कर सकती हैं इफेक्टिवनेस को, क्लैरिटी। तो इसीलिए क्लैरिटी और प्रॉपर मीडियम ज़रूरी है। ऐसे क्लैरिटी और प्रॉपर मीडियम का इस्तेमाल करें ताकि नॉइज से बचा जा सके ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, जो इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की बिजनेस में, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सो कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये बैकबोन होती है। इट इंश्योर्स स्मूथ कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट। और ये इस बात को यकीनी बनाती है कि स्मूथ हो कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ के दरमियान, डिपार्टमेंट के दरमियान। हेल्पिंग इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मदद करती है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव होगी जब कम्युनिकेशन तो उससे मदद मिलेगी इंप्रूव होने में, डिसीजन में एफिशिएंसी में बढ़ेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी। इट आल्सो बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, एनहेंस एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये ये बिल्ड भी करती है मजबूत जो रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स के साथ, और बढ़ाती है एम्प्लॉय की मोटिवेशन। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन इवन वैन वेल प्लान स्ट्रेटजीज कैन फेल। अगर प्रॉपर नहीं होती कम्युनिकेशन में तो वेल प्लान स्ट्रेटजीज भी जो होती हैं वो भी फेल हो जाती हैं। मेकिंग इट एसेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस, और ये बनाता है इसको ज़रूरी जो है बिजनेस सक्सेस के लिए। नाउ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड द रिमूवल। अब कम्युनिकेशन जब होती है तो कई सारे बैरियर्स आते हैं, लेकिन उनको रोका भी जा सकता है, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट मैसेज फ्रॉम बीइंग प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। बैरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन में, ये रुकावटें होती हैं जो कि रोकती हैं मैसेज को कि प्रॉपर्ली उसको समझा जाए। एंड दिस इंक्लूड फिजिकल बैरियर्स। अब उसमें फिजिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि नॉइज़ बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, तो वैसे भी नॉइजी इन्वायरमेंट कुछ ज़्यादा हमें देखने में मिलता है। और इसके अलावा फिर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस जो है वो भी एक बैरियर होता है। और साइकोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं, जैसे कि लोगों के इमोशंस हैं, इमोशनली कोई शख्स हो के सोच रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। फिर एटीट्यूड लोगों का जिस तरह का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इससे ये नेगेटिव अगर है तो बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। लैंग्वेज बैरियर है, कोई और ज़बान समझता है रिसीवर, सेंडर कोई और समझता है, या ज़बान तो समझता है वो लेकिन एटलीस्ट उसकी इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है किसी उस ज़बान के ऊपर, तो भी बड़ा मसला हो जाता है। वो नेटिव नहीं है उस ज़बान का तो भी उसके लिए बड़ा मसला होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ये भी। सो दिस बैरियर कैन लीड टू कन्फ्यूजन एंड इनएफिशिएंसी। इन बैरियर से कन्फ्यूजन एक तरफ होती है और इनएफिशिएंसी होती है। टू ओवरकम दैम, इनका मुकाबला करने के लिए मैसेज शुड बी सिंपल, क्लियर एंड डायरेक्ट। मैसेज को होना चाहिए सादा, क्लियर हो, डायरेक्ट हो। प्रॉपर शुड बी इनकरेज, फीडबैक प्रॉपर होना चाहिए, उसको इनकरेज होना चाहिए।
सेंडर शुड चूज़ एन अप्रोप्राइट कम्युनिकेशन चैनल। सेंडर जो है वो एक सही जो है वो चैनल का इस्तेमाल करे, चूज़ करे। एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव बैरियर्स। एक्टिव लिसनिंग का होना, अंडरस्टैंड भी करना ऑडियंस को, ये भी हेल्प करता है रिमूव करने में, मिटाने में बैरियर्स को। नाउ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स की हम बात करते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कन्वेइंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स। जब नॉन वर्बल की बात होती है तो उसमें वर्ड्स की बात नहीं होती। नॉन वर्बल का मतलब है कोई वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना, वर्बल का मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल होना। और इसमें अगर आप देखें कि अगर वर्ड्स की कौन सी कम्युनिकेशन है तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, आप लोगों के फेस से भी कभी कभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है, या क्या वो पैगाम देना चाह रहे हैं, वो परेशान हैं या खुश हैं या घबराए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों का हमें पता चलता है। इसके अलावा जेस्चर, लोग इशारों से भी बताते हैं कि वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। पोस्चर से पता चलता है, उनके आई कांटेक्ट से कि वो आंखें मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे। और इसके अलावा टोन ऑफ वॉइस, उनकी टोन कैसी है, ये तमाम चीज़ें, टोन में नरमी है या सख्ती है, ये तमाम चीज़ें पता चलती हैं। सो दिस सिग्नल्स ऑफन सपोर्ट और कॉन्ट्रडिक्ट वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, ये भी होता है कि ये सिग्नल, इन सिग्नल से वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट भी मिल सकती है और कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वर्बल कम्युनिकेशन के मुखालिफ भी जाते हैं कि एक शख्स बोल तो रहा है कि वो सही है, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो परेशान है। तो इस तरह से जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिखाई देती है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल के दरमियान। तो अब एग्जांपल भी लेते हैं इसकी। स्माइल शोज फ्रेंडलीनेस वाइल लैक ऑफ आई कांटेक्ट में इंडिकेट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कि एक शख्स अगर मुस्कुरा रहा है तो वो उसकी दोस्ती शो कर रहा है, जबकि अगर लैक ऑफ कांटेक्ट अगर दिखाई दे रहा है, नज़रें नहीं मिला रहा कोई शख्स, तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी का भी इशारा होता है ये। अब इसके अलावा टाइप्स इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, अब इसकी टाइप में हम जाते हैं इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो हमें बॉडी लैंग्वेज हमें दिखाई देती है, फेशियल एक्सप्रेशन, पैरा लैंग्वेज दिखाई देती है, इनके टोन और जो पिच होती है। और इसके अलावा अपेयरेंस, एक शख्स की अपेयरेंस से भी हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि दिखने में एक शख्स कैसा है। तो हमें पता चल रहा होता है, दिखने से हमें ये भी पता चलता है कि उस शख्स का ताल्लुक़ कहाँ से है, उसके फेस से हमें, मतलब यानी कि किस रेस का वो शख्स है, किस नस्ल का है, ये भी हमें पता चल रहा होता है। और भी हमें बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। उसके हुलिये से हमें पता चल जाता है कि वो शख्स कहाँ से आ रहा है, वो किस जगह से आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस बाय एनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, बढ़ाते हुए अंडरस्टैंडिंग भी और ट्रस्ट बिल्ड करते हुए भी। नाउ द फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अगर हम देखें, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज ऑफिशियल चैनल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल चैनल को फॉलो करती है, जैसे कि अगर हम इसकी मिसाल दें तो रिपोर्ट्स, मेमोज और मीटिंग्स वगैरह हो गई। इट इज़ स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंटेड, ये स्ट्रक्चर भी है, डॉक्यूमेंटेड होती है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ग्रैप वाइन, ये ग्रैप वाइन के तौर पर जानी जाती है। और अनऑफिशियल चैनल होती है जिनके कैजुअल कन्वर्जेशन, लोग एम्प्लॉय आपस में जो है वो बैठ के जो हंसी मजाक कर रहे होते हैं ऑफिस के वर्क से हट के, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है। सो इट इज़ फास्टर बट लेस रिलायबल। तो ये फास्टर तो ज़रूर है लेकिन रिलायबल नहीं होती। सो दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन डिसिप्लिन को और एक्यूरेसी को यकीनी बनाती है, जबकि इनफॉर्मल प्रमोट करती है रिलेशनशिप और क्विक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। जहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, आपस में लोगों के रिलेशनशिप, ताल्लुकात बढ़ते हैं और जो है वो इन्फॉर्मेशन क्विक शेयरिंग हो रही होती है। नाउ द बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल, जो कि 7 चीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस राइटिंग इज़ अ प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस राइटिंग जो प्रोफेशनल तरीका होता है कम्युनिकेट करने का ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक इफेक्टिव, क्लियर एंड प्रोफेशनल। सर्टेन प्रिंसिपल्स आप फॉलो, यानी कि इसको क्लियर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए कुछ खास उसूल हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, और वो जाने जाते हैं 7 सीज ऑफ बिजनेस राइटिंग के तौर पर। पहला है क्लैरिटी, यानी कि बिजनेस जो है वो क्या हो, क्लियर होना चाहिए, यानी कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो और एम्बिगिटी या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना हो, यानी कि क्लियर मैसेज हो और जो बात कही जा रही है वो साफ साफ कही जाए, और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना हो कि ऑडियंस को समझ में ना आए, कुछ ऐसे जारगन्स का इस्तेमाल ना कर देंगे वो ऑडियंस को समझ में ना आए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैसेज अनक्लियर होगा, रीडर या तो मिसअंडरस्टूड कर गया, उसको इग्नोर कर देगा, वो कहेगा कि मैं इसको क्यों समझूँ, या इग्नोर कर देगा वो। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि रॉन्ग चीज़ ये कि वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर करस्पॉन्डेंस। अब ये कितना लंबा सा और थोड़ा मुश्किल में समझ में ना आने वाली चीज़ है, जबकि वी रिसीव्ड योर ईमेल, ये समझ में आने वाली चीज़ है डायरेक्टली कि हमें आपका ईमेल जो है वो रिसीव्ड हो गया है, एकदम क्लियर चीज़ है, और शॉर्ट, कम वर्ड में और ईजीली। कंसाइसनेस होनी चाहिए, कीपिंग द राइटिंग शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अब कंसाइसनेस का मतलब ये कि शॉर्ट रखा जाए मैसेज को और टू द पॉइंट रखा जाए। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि शॉर्ट के चक्कर में जो मेन चीज़ है उसको हटा दें, नहीं, बल्कि टू द पॉइंट रखें, अननेसेसरी वर्ड को अवॉइड करें, और इससे रीडर का टाइम बचता है और मैसेज को इफेक्टिव भी बनाया जाता है। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर अनेबल टू
प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वी कैन नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट नाउ, ये बेहतर है। ये ऊपर वाला जो है ये बड़ा है, लेकिन ये नीचे वाला ये सही है कि वी कैन नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट नाउ। अब कंप्लीटनेस, कंप्लीट हो, तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हो, आंसर करें इन क्वेश्चंस का, जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, यानी कि जो WH इनका आंसर करें। सो एक कंप्लीट मैसेज रिड्यूस करता है फॉलोअप क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन को। अब एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि द मीटिंग इज स्केड्यूल फॉर मंडे अप्रैल 10 at 11 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम B, प्लीज़ ब्रिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब ये कंप्लीट मैसेज की एग्जाम्पल है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीटिंग जो है वो स्केड्यूल की गई मंडे अप्रैल 10 को 10 AM कॉन्फ्रेंस रूम B में। सो प्लीज़ ब्रिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो लेकर आएँ। तो ये जो है कंप्लीट है, मुकम्मल मालूमात दी जाए, करेक्टनेस हो, यूज़ किया जाए प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग और एक्यूरेट फैक्ट्स शामिल हों, यानी कि गलतियों से बचें, ग्रामर ठीक हो, पंक्चुएशन हो जहाँ ज़रूरी है, जैसे कॉमा वगैरह, फुल स्टॉप वगैरह, सेमी कॉलन वगैरह, कॉलन वगैरह, हाइफन वगैरह, डैश वगैरह, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें जहाँ भी ज़रूरत हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचा जाए, एक्यूरेट फैक्ट्स हो। और आज के दौर में तो काफ़ी सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, तो जब बिज़नेस में कम्युनिकेशन की जा रही तो उन टूल्स से भी फ़ायदा उठाया जाए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एरर्स जो है वो रिड्यूस करते हैं क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म। ये अगर एरर्स होंगे तो जो दूसरा जिसको भेजा जा रहा है रिसीवर, वो क्या नोटिस करेगा कि इन्होंने मिस्टेक की हुई है, इन्होंने जो है वो मिस्टेक की हुई है। अब इसकी एग्जांपल हम देखें तो रॉन्ग एग्जांपल ये कि वी हैज़ रिसीव्ड दी डॉक्यूमेंट, और एक था वी हैव रिसीव्ड दी डॉक्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में एक तरफ तो हैव, वी के साथ जो वो हैव आता है, हैज़ लिखा हुआ है, एक ये मिस्टेक। दूसरा उसकी जो स्पेलिंग है उसके अंदर आप मिस्टेक देख सकते हैं कि रिसीव के अंदर से आई जो है वो गायब है, दरमियान में से सी के बाद जो आई है वो गायब है। तो इसी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक भी हमें दिखाई दे रही है ऊपर वाले में, और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हमें दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो गलत है, जबकि नीचे वाला सही है, वी हैव रिसीव्ड दी डॉक्यूमेंट्स। नाउ कर्टिजी, यानी कि पोलाइट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, कंसिडरेट रहें, अवॉइड करें नेगेटिव या हार्श वर्ड, इस किस्म के वर्डिंग्स को अवॉइड करें कि दूसरा जो है वो उसको बुरा लगे। सो बिल्ड करें अच्छे ताल्लुकात भी, और कॉन्फ्लिक्ट से बचें, ऐसी बातों से बचें कि कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करें। डिसएग्रीमेंट तो हो सकते हैं, लोगों में इख्तलाफ होते हैं, डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश की जाए। सो यू मेड अ मिस्टेक इन द रिपोर्ट, एक तो ये कि यू मेड अ मिस्टेक इन द रिपोर्ट डायरेक्टली कह दिया, ब्लंटली, इसको कहने के बजाय देयर सीम्स टू बी अ स्मॉल एरर इन द रिपोर्ट, प्लीज़ रिव्यू इट, ये कहा जाए कि स्मॉल एरर जो है वो है रिपोर्ट के अंदर, ऐसा लगता है कि जैसे ये स्मॉल एरर है तो इसको रिव्यू किया जाए। तो ब्लंटली कहने के बजाय उसको अवॉइड किया जाए, ताकि उससे माहौल ऑफिस का ख़राब होना, या जिसको भेज रहे हैं अगर कहीं बाहर भेज रहे हैं तो वो भी सोचेगा कि अनप्रोफेशनल तरीके की जो है वो कम्युनिकेशन की जा रही। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हुए पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेशन हो, नेगेटिव और हार्श वर्डिंग का इस्तेमाल से बचें। कंसिडरेशन हो, फोकस ऑन द रीडर्स पर्सपेक्टिव, यूज़ यू मोर देन आई और वी, यानी कि रीडर्स को सामने रख के सोचें, उसके हिसाब से सोचें कि वो क्या सोच रहा है, उसका यू यूज़ करें, आई और वी की जगह यू यूज़ करें। मेक द रीडर फील वैल्यूड एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, और रीडर को ये लगे कि आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। सो जैसे कि रॉन्ग चीज़ ये कि वी कैन नॉट गिव यू अ रिफ़ंड, डायरेक्टली ये कहने के बजाय कि हम आपको रिफ़ंड नहीं कर सकते, ये कहें यू आर एलिजिबल फॉर रिफ़ंड, प्लीज़ फॉलो दिस स्टेप्स, कि उनको ये बताया जाए कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। मतलब ये कि बात को जिस तरह से बफर लगाते हैं उस तरीके से, कि डायरेक्टली ये ना बोला जाए कि भाई आप आपको रिफ़ंड नहीं करते, इसके बजाय कोशिश करें उनको ये समझाने की कि आप एलिजिबल तब होंगे कि आप ये फ़ॉलो करें, या तब होते अगर आप ये फ़ॉलो करते, तो ये चीज़ बताई जाए। नाउ द कंक्रीटनेस, यानी कि बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, स्पेसिफिक रहें, प्रिसाइज रहें, वेग स्टेटमेंट से बचें, जनरलाइजेशन से बचें, ख़ास बात करें। अब वो किस तरीके से होगी आपको अभी समझ में आएगा। अभी ये ज़रूरी क्यों है, क्लियर फैक्ट और डिटेल्स जो है वो कम्युनिकेशन को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और इफेक्टिव बनाती है। जैसे वी विल रिस्पॉन्ड सून, ये गलत है, हम जल्दी रिस्पॉन्ड देंगे, कब देंगे लोग यही सोचते रहेंगे कब, लेकिन वी विल रिस्पॉन्ड विद इन 2 बिजनेस डे, हम रिस्पॉन्ड देंगे 2 बिजनेस डे में, या फिर विद इन 2 बिजनेस आर, सॉरी 2 आर, इस तरह होगा। तो ये यानी कि नंबर्स का इस्तेमाल करें,
नंबर्स का इस्तेमाल करना कॉन्क्रीटनेस में आ जाता है। अब जैसे एक शख्स कह रहा है कि मैं सुबह उठता हूँ, लेकिन दूसरा शख्स कह रहा है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो कॉन्क्रीटनेस हुई 7 बजे में, ना कि ये कि वो कहे कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। अब प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन देखते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इफेक्टिव प्लानिंग रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। पहला क्या है, द पर्पस ऑफ मैसेज शुड बी क्लियर। क्लियर हो कि हमारा पर्पस क्या है। देन द ऑडियंस शुड बी एनालाइज टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। उसके बाद ऑडियंस जो है उसको एनालाइज करें, उनकी नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशन को। नेक्स्ट ईयर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी गैदर ऑर्गेनाइज लॉजिकली। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जमा करें, लॉजिकली उसको ऑर्गेनाइज करें, पहले कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, इस तरह से। उसके बाद सुइटेबल मीडियम शुड बी सिलेक्टेड एंड द मैसेज शुड बी ड्राफ्टेड। सुइटेबल मीडियम सेलेक्ट करने के बाद मैसेज को ड्राफ्ट करें क्लियरली, और फीडबैक जो है वो हासिल करें, इंश्योर करने के लिए कि मैसेज जो है वो सही तरीके से अंडरस्टैंड किया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।